जन दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास और 12th क्लास के 2024 के कुछ नियम है। अगर आपने 2023-24 सेशन में एडमिशन लिया है और आप अपनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, 10वीं क्लास का रिजल्ट हो, आपका 12वीं क्लास का रिजल्ट हो, आपको पता है कि अभी 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के 2024 में रिजल्ट में एक आता है हमारा ग्रेस, एक आता है हमारी सप्लीमेंट्री और एक आता है हमारा फेल। ठीक है, ये सब चीजें लिखी आती हैं। किसी मार्कशीट में ग्रेस आता है, किसी मार्कशीट में सप्लीमेंट्री आती है, किसी मार्कशीट में फेल लिखकर आता है। दोस्तों ग्रेस हमें कब मिलता है, सप्लीमेंट्री हमें कब मिलती है और फेल हम कब होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ग्रेस, सप्लीमेंट्री और फेल को जानने से पहले ये कितने नंबर पर आते हैं, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी। क्या चीज़ जाननी होगी कि हमारे पासिंग मार्क, यानी कि हमें पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं। दोस्तों अगर आप पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर आपको इन सभी चीज़ों का झंझट ही नहीं है, यानी कि आप पास ही हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं तब हमें ग्रेस मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है ग्रेस कितनी पासिंग मार्क्स से कितने कम नंबर पर मिलता है, सप्लीमेंट्री पासिंग मार्क्स से कितने कम नंबर पर मिलती है, फेल पासिंग मार्क्स से कितने कम नंबर पर होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें कि मिनिमम 10वीं क्लास का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का मेन पेपर होता है, 25 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल, सेशनल, इंटरनल वगैरह ये सभी चीजें होती हैं। अगर आपको पता होगा तो एक बात बता दूं कि 33% हमें लाना होता है। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, 33% 33 नंबर में पास हो जाते थे। लेकिन अब 33 नंबर का सरकार ने झंझट ही खत्म कर दिया है। यानी कि अब क्या करना होता है कि आपका जो 75 नंबर का मेन पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश यानी कि थ्योरी पेपर जो होता है, उसका 33% लाना होता है। और साथ ही आपका जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह जो भी होते हैं उनका भी 33% लाना होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि 100 का 33% लाना होता था, लेकिन अब 75 का 33% लाना है, 25 का भी 33% लाना है। अगर 75 या 25 से कम नंबर रह गए, यानी 33% से कम नंबर रह गए, तो आप क्या हो जाते हैं, फेल या सप्लीमेंट्री या ग्रेस मिलती है। अब दोस्तों आपको पास होने के लिए 10th क्लास में 24.75 नंबर तो लाने ही होंगे कम से कम, और 25 वाले एग्जाम में 8.25 नंबर आपको कम से कम लाने ही होंगे। 12th क्लास में आपको पता है कि दो तरह से पेपर होते हैं, जिनमें हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि साइंस में तो 70 नंबर का मेन पेपर होता है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसमें 80 नंबर का मेन पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट जिसे हम कहते हैं। तो 270 का 33%, 30 का 33% और 70 का भी 33%, 80 का 33%, 20 का 33%। यानी कि 70 वाले में 70-30 वाले सेशन में आपको 23.10 और 9.90 नंबर लाने होंगे, और 80-20 वाले सेशन में आपको 26.40 और 6.7 कम से कम इतने नंबर लाने होंगे। पासिंग मार्क है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ये पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाया था कि पासिंग मार्क कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो मैंने यहाँ पर पासिंग मार्क के बारे में भी आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि पासिंग मार्क हमें कितने चाहिए होते हैं। 10वीं क्लास में कम से कम 24.75 और 12वीं क्लास में कम से कम इतने नंबर हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेस की। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एक विषय में, ठीक है, अगर आपका एक विषय में नंबर कम होता है, जैसा कि आपके 12th क्लास में 5 विषय हैं, ठीक है, 5 विषय में से आपके सभी में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मान के चलिए हम 33-33 नंबर मान लेते हैं, 4 विषय में हमारे 33-33 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही है 33 नंबर जो मैंने माने। लेकिन एक हमारा एक ऐसा विषय है, एक हमारा ऐसा विषय है, 5वां विषय हमारा एक ऐसा है, कोई सा भी विषय हो सकता है, जिसमें हमें इन पासिंग मार्क्स से कम नंबर मिले हैं, इनमें से कम नंबर मिले हैं। यानी कि हम मान सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो नंबर मिले हैं 22 नंबर मिले हैं, ठीक है, 22 नंबर। अब दोस्तों 22 नंबर यानी कि 4 विषय में तो हम पास हो गए, एक विषय में हमारे कम नंबर हो गए। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या मिलेगा? क्या आप यहाँ पर फेल हो जाओगे? क्या यहाँ पर सप्लीमेंट्री मिल जाएगी? क्या आपको यहाँ पर ग्रेस मिलेगी? क्या मिलेगा? चलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमें ग्रेस मिलेगा, ठीक है? ग्रेस मिलेगा। अब ग्रेस क्यों मिलेगा जानिए। देखिए 4 विषय में तो हम पास हो गए, ठीक है? पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आए। लेकिन एक विषय हमारा ऐसा है जिसमें हमारे कम नंबर आए हैं, ठीक है? कम नंबर आए, और कितने कम नंबर आए हैं? पासिंग मार्क्स से 5 से कम नंबर आने चाहिए, 5 तक। जैसे कि पासिंग मार्क हमारी 23 है,
तो 23 से 5 नंबर तक आने चाहिए, यानी कि ग्रेस जो हमें मिलती है ना दोस्तों, वो 5 नंबर की मिलती है। अगर आपका पासिंग मार्क्स से किसी एक विषय में 5 नंबर तक कम आते हैं, तो फिर आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। बात को समझना दोस्तों कि ग्रेस हमें 5 नंबर की मिलती है, ठीक है? समझ में आ गई होगी बात कि आपके 4 विषय में तो यहाँ पर 33% से ज़्यादा नंबर आए, लेकिन एक हमारा ऐसा विषय है जिसमें 33% से कम नंबर रह गए, यानी कि पासिंग मार्क्स से हमारे मिनिमम 5 नंबर तक कम हुए हैं, 5 नंबर तक कम हुए हैं, तो फिर हमें क्या कर दिया जाएगा, ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए अब आपके 200 अब आपके 4 विषय में तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन एक विषय में हमारा नंबर कैसा है, वो कम है। अब वो नंबर कितने कम है, वो 6 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, वो 7 नंबर कम है, यानी कि 6 के बाद। अगर आपका 1 से 5 अगर आपका 1 से 5 एक विषय में नंबर कम आता है, तो आपको ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेस मिलती है ना, वो केवल एक विषय में ही आपको मिलेगी। आप ऐसा मत सोचना कि हमारे 3 विषय में नंबर कम है, सॉरी 3 विषय में नंबर अच्छे हैं और 2 विषय में नंबर कम है, तो आपको ग्रेस मिल जाएगी, नहीं। ग्रेस केवल और केवल एक विषय में मिलती है, केवल और केवल एक विषय में पास किया जाता है और वो 1 से 5 नंबर तक की हमें ग्रेस मिलती है। समझ में आ गई? लेकिन दोस्तों मान के चलिए अब आपके 4 विषय में तो अच्छे नंबर हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री की, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री की, ठीक है? आपके 4 विषय में नंबर अच्छे हैं, 33% से पास हैं, लेकिन आपका एक विषय ऐसा है जिसमें 6 से कम नंबर है, यानी कि 1 से 5 ना होकर 6, 7, 8, 9, 10 नंबर कम है और वो एक विषय में नंबर कम है, तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? सप्लीमेंट्री। दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी अगर आपके एक विषय में 33% से नंबर कम आते हैं, वो भी ग्रेस की नौबत नहीं आती है, तब आपको एक विषय में क्या होगा, सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। अब आपको अच्छे से पता होगा कि 12वीं क्लास में हमें केवल एक विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है और 10वीं क्लास में हमें 2 विषय में हमें सप्लीमेंट्री मिलती है। अगर दोस्तों 12वीं क्लास में आपके यहाँ पर 3 विषय में नंबर अच्छे हैं और 2 विषय हमारे ऐसे हैं जिसमें 2 विषय में नंबर ऐसे हैं जिसमें पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर कम है। 2 विषय में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा कम नंबर कम है। तो फिर होगा क्या दोस्तों कि आपका फेल कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा फेल? ध्यान से समझना, आपको 12th क्लास में फेल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके 2 विषय में पासिंग मार्क्स से कम नंबर हैं, तो फिर आपको 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका 10वीं क्लास में 3 विषय में नंबर कम आते हैं, 3 विषय में नंबर कम आते हैं, तो फिर आपको क्या किया जाएगा? फेल किया जाएगा। लेकिन देखिए देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, एक चीज़ और समझा देता हूँ। 10वीं क्लास में 3 विषय में नंबर कम आने पे फेल होते हैं, 12वीं क्लास में 2 विषय में नंबर कम आने पे फेल होते हैं। 10वीं क्लास में 2 विषय में नंबर कम आने पर सप्लीमेंट्री मिलती है, 12वीं क्लास में 1 विषय में कम नंबर आने पर सप्लीमेंट्री मिलती है, ठीक है? और वो एक विषय कौन-सा होगा? वो होगा हमारा ग्रीष्म ना लगने के टाइम पर, यानी कि 6 से ज़्यादा नंबर कम होने चाहिए। समझ में आ गई सारी बातें? यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको 33% नंबर तो लाने ही लाने हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया ग्रेस कब मिलता है, सप्लीमेंट्री कब मिलती है और हमारी फेल की नौबत कब आती है। समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।